भार परम पट किरीट जुष्टम अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा भारः परं पट्ट किरीटजुष्टं अपि उत्तमांगम न नमेत मुकुंदम शावौ करौ नो कुरुते सपर्याम् हरेर्लसत्काञ्चन कंकणौ वा। अनुवाद: शरीर का ऊपरी भाग भले ही रेशमी पगड़ी से सज्जित क्यों न हो, किंतु यदि मुक्ति के दाता भगवान के समक्ष झुकाया नहीं जाता तो वह केवल एक भारी बोझ के समान है। इसी प्रकार चाहे हाथ चमचमाते कंकनों से अलंकृत हों, यदि भगवान हरि की सेवा में लगे नहीं रहते तो वे मृत पुरुष के हाथों के तुल्य हैं। तात्पर्य: अर्चनी वंदनीय प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की। ओम ज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप नामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापनकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्यंसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीक कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। गुरु वैष्णव की दया से, प्रभुपाद कृपा से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से सुनिए। जैसा कि चर्चा चल रहा है, जो कि हम सभी भूले भटके मनुष्य शरीर में आने के पश्चात समय का नाश करते रहते हैं, लेकिन ये समय जब बीत जाएगा तो फिर बहुत पछताना होता है।
लेकिन कर भी क्या कर सकते हैं। प्राय हम लोग जब तक दुखों का अनुभव नहीं कर लेते ना, तब तक हम सुनकर के नहीं सीख पाते। इसलिए कहा जाता है एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर। बुढ़ापे की बात अगर कोई समझाए, कोई जवान हो, उसको बताया जाए भाई बुढ़ापे में बड़े कष्ट हैं, तो उसको इतनी आसानी से बात समझ में नहीं आती, क्योंकि अभी बुढ़ापे के दौर में घुसा नहीं है ना। ऐसे किसी को बोला जाए भाई कोई भी बीमारी लग जाती है तो बड़े कष्ट है, उसको जब तक बीमारी नहीं लग जाती तब तक उसे नहीं समझ आता। ऐसे ही किसी को बोला जाए मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु के समय में बड़े कष्ट उठाने पड़ेंगे। नरसिंहदेव आंखें खोल के सुनो। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, जब मौत आती है तब पता चलता है। जिसको अगर पहले से ही पता चल जाए सुन करके ही, तो आदमी फांसी के काम क्यों करे। लेकिन जिस किसी को भी फांसी की सजा केवल कोर्ट में सुनाई देती है, उसी समय से उसका वजन घटना चालू हो जाता है अपने आप। इतना आनंदकारी होती तो फिर वजन क्यों घटता। खाली सुनने मात्र से ही, ये तो एक्सपेरिमेंट है, जेल के अंदर सबको वजन तोला जाता है। जिस समय फांसी की सजा देनी जब होती है उस समय पता चलता है कि काफी वजन घट गया, क्योंकि खाना पीना सब कुछ एक जैसा ही होता है। तो जीव को ये बात समझ नहीं आती। एक्सपीरियंस जब करता है तो थोड़ी समझ आती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा चुकानी पड़ जाती। बेस्ट टीचर है, लेकिन बेस्ट टीचर पगार भी तो ज्यादा लेता है। और बुढ़ापे में जाकर के अगर बुढ़ापे का कष्ट समझ आए, तो फिर समय कहां बचा आपको बुढ़ापे से बाहर निकल करके कुछ करने का। कीमत तो सारी जवानी की ले गया हो, कितनी भारी कीमत चली गई। अब कुछ करने लायक नहीं, समझ आ गए लेकिन करने लायक कुछ नहीं, फिर फायदा क्या। इसलिए जरूरी नहीं कि चीजों को बेस्ट टीचर से ही समझाया जाए। बुद्धिमान लोग चलते फिरते किसी से भी सीख लेते, अगर ग्राहकता हो तो। दत्तात्रेय जी में ऐसी ग्राहकता थी कि उन्होंने चलते चलते एक वेश्या से ही शिक्षा ले लिया, कबूतर से सीख लिया, सूर्यदेव से शिक्षा ले ली, भूमि से शिक्षा ले ली, पानी से शिक्षा ले लिया, अजगर से शिक्षा ले लिया। ऐसे ऐसे 24 गुरुओं से उन्होंने शिक्षा ली, इनको गुरु बना लिया। ये ग्राहकता की शक्ति होती। मैं थोड़ा बहुत कबूतर से तो ठीक ही लग रहा हूँ आप लोगों को, अजगर से भी थोड़ा ठीक ही है कि नहीं। तो आप लोग हमसे शिक्षा ले लो थोड़ी बहुत, और आप लोगों से हम शिक्षा ले लेंगे। बोधयन्तः परस्पर, एक दूसरे से हम शिक्षा लेकर के भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। सहज है, और हम सबको प्रभुपाद जी शिक्षित कर रहे हैं। कल क्या शिक्षा दिया प्रभुपाद जी ने। कितने प्रकार के भक्त होते हैं? 3 प्रकार के। पहला कैटेगरी कौन सी होती है? उत्तम कोटि, जिसका लक्षण क्या होता है? जो सब में भक्ति देखता है, सबके अंदर अच्छे गुण दिखाई देते हैं। एक राजा थे मधुकर शाह जी, वो सबके अंदर अच्छे गुण देख लेते थे। जैसे मधुमक्खी होती है ना, वो किसी भी फूल पर जाकर के बैठती है तो वहां से क्या उठा के ले आती है? रस।
शहद उठा के ले। और एक दूसरी मक्खी होती है, कौन सी मक्खी होती है वो? हाउस हाउस फ्लाई। देखो आप लोगों के ऊपर एक हाथ बैठी है क्या? दूसरी वाली नहीं बैठी किसी के ऊपर, घूम रही है इधर उधर, उसको दिख नहीं रहा है कि कोई गंदा व्यक्ति भी है यहाँ। एक दूसरी मक्खी होती है जो गंदी मक्खी होती, जो जानबूझ करके गंदगी पर बैठती है। घाव के ऊपर बैठेगी, कफ के ऊपर बैठेगी। लोग कई बार चलते चलते रास्ते में थूक देते हैं ना गले से निकाल के, वहां पर जाकर के बैठ जाती है कि नहीं? मल त्याग कर देते हैं लोग, वहां जाकर के बैठ जाती है, गंदगी के ऊपर बैठती है। ऐसे ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदी मक्खी जैसे होते हैं, और वो जानबूझ करके किसी न किसी के दोष के ऊपर बैठेंगे। प्रभु जी ऐसा है, जी ऐसा करता है, प्रभु जी वैसा करता है। हम सब संसार के गंदी मक्खियों की कैटेगरी के लोग हैं, जो किसी न किसी की गलतियों को निकालते ही रहते हैं और जानबूझ के उसी गलती पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में जैसे जैसे भक्त प्रगति करता है, उसकी पहचान होती है, तो वो फिर धीरे 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 इतना शुद्ध होता चला जाता है कि उसको किसी की गलती फिर गलती नजर ही नहीं आती, और फिर उसका शिकायत करना बंद हो जाता है। गलती होते हुए भी, गलतियां होते हुए किसी न किसी की, सब सब जीव संसार में आए हैं, तो कोई खीरा चोर है तो कोई हीरा चोर है, तभी तो इस संसार में है। लेकिन वो ये सोचता है यार इससे ज्यादा तो मैं गंदा हूं। बोलते ना, जिसके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों की खिड़कियों पर पत्थर नहीं मारते। इसलिए जब हम खुद ही गलतियों के पिटारे हैं कि नहीं है? कोई ऐसा है जिसमें पिटारा ना हो, बॉक्स ना हो, बहुत बड़ा ड्रम ना हो, थोड़ा सा पर्स हो छोटा मोटा, हाथ खड़ा करे? सब गंदगी के समुद्र हैं हम सब, अवगुणों के भंडार हैं। तो दूसरों के अवगुणों को क्यों देख रहे हो भैया? उनकी खिड़कियों पर पत्थर क्यों मार रहे हो? कल तुम्हारी ओर मारा जाएगा तो ध्वस्त हो जाएगा सारा महल। इसलिए सीखना होगा हमें। हम जैसे जैसे भक्ति में प्रगति करेंगे, हमें अपने आप ऐसा गुण आएगा। एक बार हमारे गुरु महाराज, उन्होंने हमें बुलाया और उन्होंने एक दूसरे भक्त को भी बुलाया। तो बुला करके उन्होंने व्यवहार से देख लिया था कि इन दोनों में आपस में तालमेल ठीक नहीं चल रहा है। देख लेते ना गुरु जी लोग, उनमें सामर्थ्य होती है कि आपस में क्या चल रहा है लोगों, तो आपस में ठीक नहीं चल रहा था। तो उन्होंने बुला करके बोला, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों में आपस में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक है। दूसरा मेरा गुरु भाई था, उससे पूछा क्या बात, क्या विचारे थे? बोला हाँ महाराज सही बात है। तो क्या समस्या है बताओ? मेरे को पूछा, बोला महाराज कोई समस्या नहीं। दूसरे गुरु भाई को पूछे क्या समस्या? बोले महाराज कोई समस्या नहीं। महाराज बोले समस्या ही नहीं है, जब समस्या ही नहीं तो आपस में तालमेल दिक्कत क्यों दे रहा है? समस्या नहीं तो समस्या का कोई तो मतलब कुछ नहीं महाराज, बस ऐसी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग। क्या समझ लो? बस कुछ नहीं, मिसअंडरस्टैंडिंग। तो महाराज ने पूछा कि अच्छा बताओ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग है? महाराज ऐसा कुछ नहीं है। फिर उससे पूछा, बोले महाराज ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा महाराज अगर कुछ होता तो मैं आपको शिकायत लगाता। मैंने शिकायत लगाई कि आज तक आपको इस व्यक्ति की,
महाराज उसके बोले हाँ शिकायत तो नहीं लगाई इसने। वो कहता महाराज मैंने भी इनकी कभी शिकायत लगाई क्या आपको? महाराज मेरी ओर देखे हाँ तेरी भी शिकायत इसने कभी नहीं लगाई। शिकायत तो तुम दोनों ने किसी की नहीं लगाई, ये बात तो बहुत अच्छी की आप। ये बात सुनकर के महाराज बड़े प्रसन्न हुए कि समस्याएं दोनों में थी लेकिन दोनों ने किसी की शिकायत नहीं लगाई। लेकिन शिकायत न लगाते हुए भी ऐसा नहीं था कि बहुत सुधरे हुए थे। महाराज थोड़े से दुखी इस बात को लेकर के थे कि फिर तालमेल क्यों नहीं अच्छा बन रहा। तो ये गुण एक उन्होंने अच्छा देखा जो बहुत पहले हमारे अंदर नहीं था, लेकिन उनकी कृपा से थोड़ा ये गुण आया और महाराज के सामने ही आया। बाकी तो सबकी शिकायत लगाने में पीछे नहीं रहते हम, लेकिन गुरुजी के डर से, गुरुजी के प्रेम से अब ये हिम्मत नहीं होती कि गुरुजी को जाकर के किसी की शिकायत लगाए। ये बात तो महाराज को बहुत पसंद आई और ये मैंने ऑब्जर्व किया। तब मैंने सोचा कि शिकायत नहीं लगानी चाहिए। जो जैसा भी ये सब कर्मों के मारे हैं हम सभी, हम भी तो शिकायत के योग्य हैं, हमारे भी तो कर्म है। शिकायत लगाने से होगा क्या? तो बेचारा एकदम से तो बदलेगा नहीं, भक्ति तो बदलेगी उसको। और भक्ति में लगा रहेगा तो अपने आप बदल जाएगा, समय लगता है। भक्ति के लिए सत्संग होना चाहिए, भक्ति के लिए भक्ति के विधान होने चाहिए, भक्ति के अंगों का बड़ी निष्ठा से पालन होना चाहिए। भगवान गुणों की खान है और भगवान हम सबके आराध्य हैं। उन आराध्य भगवान की अगर हम आराधना करें, क्या करें? आराध्य की अगर आराधना करेंगे तो आराधना का ऐसा प्रताप होगा कि वो हमें शुद्ध कर देगा, वो रिझ जाएंगे। आराधना मतलब भगवान को रिझाना, आराधना मतलब अपने आराध्य को रिझाना। अब जब रिझाना मतलब आकर्षित करना, खींचना अपनी ओर, तो हमारा हर कार्य, हमारा हर कार्य जब पता चले अच्छा ये ऐसे रिझ जाते हैं, जब पता चल जाए तो हमें हर कार्य को रिझाने के हिसाब से करना चाहिए, फॉर्मेलिटी के लिए नहीं। किस हिसाब से करना चाहिए? रिझाने के हिसाब से करना चाहिए। जैसे भगवान अपने नाम से बहुत जल्दी रिझ जाते हैं, तो नाम को बहुत उत्साह के साथ करना चाहिए, नाम को बहुत निष्ठा के साथ करना चाहिए, नाम को बहुत श्रद्धा के साथ करना चाहिए। भगवान रीझ जाते। नाचने से भगवान बहुत जल्दी रीझते। मीराबाई ने नाच के रिझा लिया। अरे भगवान किस कार्य से नहीं रीझते? सब कार्यों से रीझ जाते हैं। भगवान ने घोषणा की, इतनी छूट दे दी है भगवान ने, यत करोषि, तुम जो कुछ भी करते हो, यद अश्नासी, जो कुछ भी खाते हो, यद जोहोशी ददासी, यद तुम जो कुछ भी यज्ञ करते हो, दान करते हो, यद तपस्यासी कौनते, जो कुछ भी तुम कष्ट उठाते हो, तपस्या करते हो, तद कुरुष्व मद अर्पणम, तुम उसे मेरे को अर्पण कर दो बस। अर्पण की बुद्धि अगर आ जाए ना, जिसमें मैं मेरा की बुद्धि खत्म हो जाए। अभी जैसे अर्पण की बुद्धि मतलब जिसमें मैं मेरा का कोई बिल्कुल भी लवलेश भी ना हो, तब हमने अर्पण कर दिया। जैसे मैं नाच रहा हूं तो हम इस क्रिया को अर्पण नहीं कर पाए। जब ये लगे कि भगवान नचा रहे हैं, ये शरीर उनका है, मेरा है ही नहीं, मेरी कोई सत्ता है ही नहीं, तब फिर हमारी क्रिया भगवान को अर्पण हो जाएगी। बेटा ठीक बैठो, अभिनंदन ठीक से बैठो, सीधे बैठो, वेरी गुड। हाँ ऐसे ही बैठना चाहिए, सोने का नहीं क्लास में, हाँ ऐसे बैठने का। और कोई कहे कि चलो मैंने नाचा, मैं नाचा, लेकिन भगवान के लिए नाचा, तो उसने फल अर्पण किया लेकिन क्रिया अर्पण नहीं हो पाई। क्रिया में भी मैं जब चला जाए तो क्रिया अर्पण होती। मैं और मेरा दोनों ही चीजें जब अर्पण हो जाएं, जैसे मैं मतलब हमारी स्वेच्छा खत्म। मैं कब अर्पण हो गया?
जब हमारा हर कार्य आदेश पर होने लग जाए, तब समझेंगे कि मैंने किसको अर्पण कर दिया, अब मैं को अर्पण कर दिया। जैसे मान लो किसी को बोला जाए नौकरी छोड़ दो, और नौकरी छोड़ दी उसने। अब बोला जाए क्या करो, बोले भक्ति करो, भजन करो, सेवा करो। तब उसने क्या अर्पण कर दिया, मैं को अर्पण कर दिया। समझ आ रहा है? आज्ञा पालन कर दिया। किसी को बोला जाए तुम मंदिर में आ गए, अच्छी बात है, एक काम करो, अब नौकरी करो, तो नौकरी करने का आदेश दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, अब वो नौकरी करने जा रहा है, आदेश पर नौकरी कर रहा है। अब उसने क्या किया, मैं को छोड़ा या मैं को पकड़ लिया, तब भी मैं छोड़ी हुई है, मैं अर्पण है अभी भी। समझ आ रहा है? और कोई व्यक्ति इस मैं को अर्थात अपनी स्वेच्छा को नहीं छोड़ पा रहा है। प्रति अपनी पर्सनल जो इच्छा है, पर्सनल इच्छा को, स्वतंत्र इच्छा को जीवन जी रहा है। इसका मतलब अभी मैं को छोड़ नहीं पाया, न मेरा को छोड़ पाया। जब मैं ही नहीं छोड़ा तो मेरा कहां से पूरा छूट जाए? नहीं छूट पाता। मैं मेरा छोड़ करके कृष्ण की खुशी के लिए कार्य किया जाए तो कृष्ण बहुत जल्दी रीझ जाते। क्या करने से रीझ जाते? बोले डंडा लगाओ भगवान में, डंडा मारने से भी रीझ जाते हैं, मारा मारी करो उससे भी रीझ जाते हैं, झूठ बोलो उससे भी रीझ जाते हैं, चोरी चपाटी करो उससे भी रीझ जाते हैं। यत करोशी में सब कुछ आ गया। कैन यू इमेजिन? तुम जो कुछ भी करो केवल कृष्ण के लिए अगर होने लग जाए तो भगवान सब कुछ पर रीझ जाते हैं। ऐसी गप नहीं मारी जा रही है कि ऐसा भी होता है क्या। जैसे हमने एक वैजू नाम के भक्त की एक बार घटना सुनाई थी। वो बेचारा गंवार था, एक प्रकार से जंगल में पशु चराता था, गाय भैंस चराता था। बिहार में बैजनाथ धाम हुआ है, वो देखा जंगल में मंदिर था शंकर जी का। कोई व्यक्ति आ रहा है फूल चढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है बेलपत्र चढ़ा रहा है, कोई व्यक्ति आ रहा है एक आध कोई फल चढ़ा करके चला गया, कोई व्यक्ति आया जल चढ़ा रहा है। तो उसने पूछा भाई ये सब क्या करते हो तुम? बोले शंकर भगवान है, इनकी सेवा करनी होती है, कुछ न कुछ अर्पण करके, अर्पण करना चाहिए इनको। उसके हाथ में डंडा था गाय चराने के लिए। वो सोचा मेरे पास तो न फूल है, न फल है, न पानी है, न लोटा है, कुछ नहीं है। एक काम करता हूं, मैं आज से संकल्प लेता हूं। बोले कुछ भी चढ़ा सकते? बोलो कुछ भी चढ़ा सकते, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं। आशुतोष ने जल्दी प्रसन्न हो जा। बोले ठीक है मैं आज से संकल्प लेता हूं, 5 डंडे मार के जाऊं। तो उसने शिव जी में रोज 5 डंडे आकर के जड़ता था। लेकिन अर्पण बुद्धि, रिझाने की बुद्धि, ये नहीं कि घृणा के कारण डंडे लगाता था। कुछ भी चढ़ा दो तो प्रसन्न हो जाएंगे। एक दिन बड़ा भादों का महीना था, बड़ी बरसात आई। बरसात में नदी बहुत उफन के चलने लगी। अब जितने भी फूल चढ़ाने वाले थे, जल चढ़ाने वाले थे, फल चढ़ाने वाले थे, सब ने गोली मार दी। क्योंकि सब सुविधा के अनुसार ले जाने की चेष्टा करते हैं ना। अर्पण बुद्धि कहाँ है? आदमी सोचता है अरे अब क्या जाना, आज तो बहुत कष्ट वाला काम कर। कोई नहीं गया, लेकिन इसने तो रिझाने के अनुसार कार्य करता था। आराधना इसी को कहते हैं, निष्ठा वाली आराधना। आराध्य को आकर्षित करने के लिए बोले नहीं, नियम नहीं टूटना चाहिए। कूद गया नदी में, और कूद करके जा करके दौड़ करके और मारे 5 डंडे। और जैसे ही 5 डंडे मारे शंकर जी प्रकट हो गए। बोले मैं तुम्हारे ऊपर बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो वर मांगो।
वो दर्शन करके बड़ा कृतार्थ हुआ। अब उसको ऐसा लग ही नहीं रहता कि अचानक से प्रकट हो जाएंगे और कुछ मांगने के लिए, और उसको मांगने का अकल भी नहीं था। बोले तुमने हमें बड़ा प्रसन्न किया। डंडे खा के भगवान प्रसन्न हो गए। शास्त्र में कहीं नहीं लिखा है कि सर काट के भगवान को चढ़ा दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। भगवान कह रहे पत्रम पुष्पम फलम तो यम, नहीं तो उसमें शर्म होता फलम की जगह पर। भगवान ने कहीं नहीं लिखा कि सर काट करके चढ़ा, लेकिन रावण के मूड में आ गया कि सर काट के चढ़ाना चाहिए भाई, मूड ही था। भगवान कहे चलो कोई बात नहीं, तेरे मन में अर्पण बुद्धि अगर सर की लेकर की हो तो 10 सर काट काट के चढ़ाने लग जाओ। 10 सर चढ़ा दिए, एक सिर काटा, फिर भगवान ने कृपा करके उसको फिर से पैदा कर दिया, फिर दूसरा भी सिर काट दिया। भगवान को आना पड़ा, ऐसा ना हो। बृकासुर था, अपने सारे शरीर का मांस चढ़ा दिया। भगवान कहीं नहीं कह रहे मेरे को मांस चढ़ाओ, लेकिन अर्पण भाव था, अर्पण बुद्धि से कुछ भी किया जाए, यत करोषि, कुछ भी करोगे, लेकिन अर्पण बुद्धि होती कहां है? अर्पण बुद्धि तो तब आएगी जब भगवान को जानेंगे। भगवान को जानते ही नहीं तो कहां से अर्पण बुद्धि? अर्पण बुद्धि से जब हम भगवान की आराधना करते हैं तब धीरे 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 हमारा शोधन होता है और भगवान अनुभव कराते। जब हम भक्ति में बढ़ते हैं आगे, तब हम समझ पाते हैं कि भाई संसार में सब 4 दिन का मेला है, इसमें क्या किसी की शिकायत लगाना। सबके अंदर भगवान के अंश भी तो हैं, सब आत्मा भी तो हैं, इसलिए भगवान का अंश होने के कारण कुछ ना कुछ गुण भी है। अरे गुण नहीं दिखाई दे रहे, कम से कम गंदी मक्खी तो मत बनो, दोष तो मत देखो। जब हम दोष चिंतन करेंगे तो भगवान का चिंतन कहां से होगा? जब भगवत चिंतन नहीं होगा तो भगवान को अर्पण क्या करेंगे? फिर तो संसार के गुण दोष में लग जाएंगे। इसलिए भगवान की लीला कथा सुनने में इस शरीर को लगाना चाहिए, और फिर धीरे धीरे इस भक्ति से हम इतने शुद्ध हो जाएंगे कि हम पूरी तरह से बदल जाए और हमारा ये दुर्लभ मनुष्य जीवन सफल हो जाए। यहाँ प्रभुपाद जी ने यही बताया था, उत्तम कोटि के भक्त वो भक्त होते हैं जो किसी के अंदर कोई दोष नहीं देखते। अब हम उत्तम कोटि वाले हैं क्या? लेकिन बनना है कि नहीं? उसके लिए फिर दूसरी कैटेगरी के तो पहले बने। दूसरी कैटेगरी के कौन से होते हैं? जो गुण दोषों को देखते हैं, कौन भक्त है कौन भक्त नहीं है उनको दिखाई देता है और लोगों को समझाते हैं, उपदेशक बन जाते हैं। जब सबके अंदर गुण ही दिखाई देंगे तो उपदेशक कैसे बनेंगे? वो दूसरे लोगों को देख पाते हैं कि ये भक्त है और ये भक्त, तो बड़े प्यार से उपदेश देते हैं। फिर तीसरी कैटेगरी के भक्त नहीं बनेंगे तो ये वाले उपदेशक कैसे बन जाएंगे? भक्ति मार्ग में पहले आना पड़ेगा ना। तो तीसरी कैटेगरी के भक्त कौन से होते हैं? जो नियमित रूप से भगवान का मंदिर जाकर के भगवान को प्रणाम करना सीखते हैं। सबसे पहला काम भगवान को जाकर के प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से प्रणाम से आरंभ होता है, फिर सत्संग करने लगते हैं। अभी जैसे आरती माता जी हर रोज आते थे मंदिर में, कभी पहले आकर के माथा टेक करके चले जाते थे। अब धीरे धीरे सत्संग भी करते हैं, सारी आरतियों में भाग लेते हैं, फिर कल माला भी ले ली तो फिर जप भी करने लग गए। तो ये शुरुआत है कि हम सबसे पहले कनिष्ठ भक्त बने, रोज मंदिर जाना सीखें, रोज मंदिर जाकर के प्रणाम करें, अच्छे भक्तों की संगति करें। ये नहीं कि मेरे मैया जी नहीं आने देती या मेरे पिताजी नहीं आने देते, कोई आने दे या नहीं आने दे, हम संसार में थोड़े दिन के मेहमान हैं, या हम दूत उठा करके लेकर के चले जाएंगे। गंदी मक्खी तो हम है ही, गंदगी में हमारा पूरा जीवन निकल जाएगा। हमें शहद वाली मक्खी बन के अपने जीवन को भक्ति में प्रगति करके जीवन को सफल बनाना है। अर्पण बुद्धि सीखनी,
भगवान को प्रणाम करने के लिए आए, बड़े भाव से प्रणाम करें। जप करना है तो जप करें अच्छी तरह से, कथा सुनना है तो कथा सुने अच्छी तरह से, अर्पण बुद्धि से सब चीजें करेंगे, निष्ठा के साथ करेंगे। आंधी तूफान बरसात का परवाह किए बिना करेंगे। ये नहीं लाइट नहीं थी साहब, आज सो ही नहीं पाए इसलिए अब सुबह सुबह सो रहे हैं साहब, ऐसा नहीं चलेगा। मरते दम तक निष्ठा के साथ कार्य करेंगे तो भगवान अवश्य प्रसन्न और हमारा मंगल हो। धन्यवाद सभी का धैर्य पूर्वक श्रवण करने के लिए। भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की